अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मशहूर काफ़ी एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेकंड वेव, यानी क्या कोरोना या कोविड-19 वायरस में सेकंड वेव आएगी या नहीं आएगी। पहला तो सवाल ये है कि सेकंड वेव है क्या। जो भी इन्फेक्शन जिसको पेंडेमिक करार दिया जाता है, जैसे कोरोना वायरस को WHO ने पेंडेमिक करार दिया गया है, तो इसमें बहुत लाइकली है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव तक डिजीज़ आ सकती है इन फेजेस। अब अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो हिस्ट्री में बहुत से केसेस मौजूद हैं जिसमें बहुत सी डिजीज़ मल्टीपल वेव्स के साथ आ चुकी है। अगर हम 1300 या 1300 ईस्वी की बात करें तो एक डिज़ीज़ थी ब्लैक डेथ, जिसने बहुत सी जानें ली और वो मल्टीपल वेव्स में आई थी। इसी तरह 1500 ईस्वी में यानी 1500 AD में एक डिज़ीज़ आई थी जिसको था ब्यूबेनिक प्लैक। अगेन उसने काफ़ी फेजेस में अमवात की थी। और अगर जदीद हिस्ट्री का मुताला किया जाए तो स्पेनिश फ्लू 1918 या 1918 में मल्टीपल वेव्स के साथ काफ़ी लोगों की जानें ले चुकी है। तो अब कोरोना वायरस की बात की जाए, कोरोना वायरस से हमें क्यों घबराना चाहिए। बेशतर कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया में जो अभी भी फर्स्ट वेव या पहला इन्फेक्शन की वेव को टैकल कर रही हैं, मगर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने पहली वेव को बहुत ब्यूटीफुली कंट्रोल किया था और अब वो फेस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं सेकंड या थर्ड वेव। सेकंड वेव ये सवाल गलत है कि सेकंड वेव आएगा कि नहीं आएगा। ये सवाल होना चाहिए कि सेकंड वेव कब आएगा। सेकंड वेव को आना है। अगर हम पेंडेमिक्स को देखें, स्टडी करें, का मुताला किया जाए तो सेकंड वेव बहुत लाइकली है कि कोविड-19 केस में आएगी। अगर 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उसको ज़रा गौर से मुताला किया जाए, क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो काफ़ी सिमिलर हैं कोविड-19 के साथ। स्पेनिश फ्लू 1918 के जून जुलाई में आया था, समर में, और उस वक्त इसको कहा गया था फर्स्ट वेव ऑफ स्पेनिश फ्लू। उसके बाद ये डिज़ीज़ कम होती गई थी, मगर एकदम से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1918 के सर्दियों में दोबारा देखा गया था कि काफ़ी पेशेंट्स इस स्पेनिश फ्लू से लाहक हो चुके हैं। इसकी थर्ड वेव जो आई थी वो काफ़ी अर्से बाद आई थी, यानी फरवरी मार्च 1919 में, 1919 के फरवरी मार्च में, और इसको कहा गया था ये थर्ड वेव है। अगर स्पेनिश फ्लू का मुताला किया जाए तो इसकी जो सेकंड वेव थी उसमें सबसे ज़्यादा मरीज़ों की अमवात हुई थी, यानी मोस्ट डेडली फेज जो इसका था वो था सेकंड वेव। अब इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक प्राइम एग्जांपल जो कोट किया जाता है अक्सर मेडिकल की अकेडमीज़ में, कि दो सिटीज़ का कंपैरिजन किया जाता है, फिलाडेल्फिया और सेंट लुइस 1918 के स्पेनिश फ्लू में। सेंट लुइस ने बहुत पहले इफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग और डिफरेंट मेजर्स इम्प्लीमेंट किए थे स्पेनिश फ्लू के स्प्रेड को रोकने के लिए, जबकि फिलाडेल्फिया में ऐसा कुछ नहीं किया गया था, बहुत कम किया गया था। और मेन फर्स्ट वेव के बीच में उनमें एक परेड हुई थी, और उस परेड या मार्च के 3 दिन बाद पूरे हॉस्पिटल्स में कोई बेड अवेलेबल नहीं था। तो ये तो हो गई इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग की और डिफरेंट मेजर्स की जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स बहुत ज़ोर दे रही हैं। अब करंट सिचुएशन की बात की जाए, अगर आपको याद होगा न्यूजीलैंड ने चंद अर्सा पहले ये डिक्लेयर किया था कि वो कोविड फ्री कंट्री है, मगर उसके 24 या 24 डेज बाद कोविड इन्फेक्शन दोबारा डायग्नोस होने शुरू हो गए थे न्यूजीलैंड में। चाइना, बीजिंग ने डिक्लेयर किया था कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है कोविड-19 का इन्फेक्शन, मगर 50 या 50 डेज बाद कोविड फ्री होने के बाद कोविड के इन्फेक्शंस दोबारा इमर्ज हो रहे हैं बीजिंग में भी। साउथ कोरिया और सिंगापुर, ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी बहुत एग्जांपल्स दी जाती हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वेव को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया था। और कैसे कंट्रोल किया था? इन्होंने स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त सोशल डिस्टेंसिंग की थी, और इनका जो ट्रैक, ट्रेस और टेस्ट का जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत कामयाब हुई थी। मगर सिंगापुर और साउथ कोरिया ने भी ये डिक्लेयर किया है कि फर्स्ट वेव को कंट्रोल करने के बाद अब उनके इन्फेक्शंस ज़ाहिर हो रहे हैं कोविड-19 के।
सेकेंड वेव में क्या होगा? सेकेंड वेव में अक्सर ये होगा, वो कंट्रीज़ जो फर्स्ट वेव को कंट्रोल कर चुकी हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, इसके बावजूद इसके बरक्स भी कुछ और एग्जांपल्स मौजूद हैं, जो कंट्रीज़ फर्स्ट वेव कंट्रोल कर चुकी हैं, उनमें अब ये देखा जाएगा कि कुछ क्लस्टर्स या स्मॉल पॉपुलेशन, छोटी पॉपुलेशन के हिस्सों में कोविड-19 के इन्फेक्शन दोबारा इमर्ज किए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको इफेक्टिवली कैसे रोका जाए? इसका एक जो बहुत मौसर तरीका है वो है इफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत लाजमी है इसमें, और जो क्लस्टर्स डायग्नोज हो रहे हैं उनको बहुत इफेक्टिवली ट्रेस किया जाए और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, और फिर उनको टेस्टिंग बहुत इफेक्टिवली की जाए उस पॉपुलेशन के सबसेट में। सो एसेंशली ट्रैक, ट्रेस और टेस्ट की स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी होगी सेकेंड वेव को। अब इस सेकेंड वेव के आने में कुछ सीजनल वेरिएशन ज़रूर मुदाखलत करेंगी। अब विंटर आने वाला है बहुत सी कंट्रीज़ में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी विंटर के सीज़न है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन सीजन्स में। तो खदशा ये है कि सेकेंड वेव इस दौरान आएगी। अब कोविड-19 के मुतालिक ये माहिरीन बहस कर रहे हैं, ये ऐसा वायरस है जो म्यूटेशन करता है या म्यूटेट करता है, तो अभी किसी को कुछ नहीं मालूम कि फ्यूचर में ये कैसे रिएक्ट करेगा और ट्रांसमिट करेगा। जो हमें पता है ये एनिमल टू एनिमल और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो करता है, मगर क्या ये म्यूटेट करेगा या भी किसी को कुछ नहीं मालूम। जो चीज़ हमें बचा सकती है सेकेंड वेव या थर्ड वेव में, वो है इफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग और डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। उम्मीद की जा रही है कि चंद महीनों में, यानी अब भी 5 से 6 महीने का वक्त बाकी है कि कोई इफेक्टिव वैक्सीन कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में आ जाएगी। अगर 1980 के स्पेनिश फ्लू से कंपेयर किया जाए 2020 के कोरोना वायरस से, तो बहुत सी डिफरेंसेस हैं। 2020 में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत एडवांस कर चुकी है 1980 से 1918 में, जो नॉन एग्जिस्टेंट थी। और कम्युनिकेशन यानी वीडियो कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करेगा कि हम सेकेंड वेव को कैसे टैकल करते हैं। इन समरी, ये सवाल कहना दुरुस्त नहीं होगा कि सेकेंड वेव आएगी कि नहीं आएगी। सेकेंड वेव ज़रूर आएगी, मगर सवाल ये है कि हम उसको टैकल कैसे करेंगे। मगर ये याद रखिए, अभी भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान, जो अभी भी फर्स्ट वेव को टैकल कर रहे हैं। जब फर्स्ट वेव कंट्रोल हो जाएगी, फिर हम सेकेंड वेव का सोचेंगे उन कंट्रीज़ में। मगर जो कंट्रीज़ अभी फर्स्ट वेव को टैकल कर चुकी हैं, वो अब सेकेंड वेव को टैकल करना शुरू कर रही हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब